हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी बेसिकली ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ऑयल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 190% के आसपास की ये कंपनी की रिटर्न है 52 वीक्स की, एंड कंपनी प्रॉफिटेबल भी रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइंड टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड। और कंपनी जो है वो बेसिकली ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पे क्या क्या करती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 26.1 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक की पी 7.86 की है। ROCE 18.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 2.29% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो करीब 22% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। और अगर अप्रॉक्सीमेटली 52 वीक्स की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 189.59% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी बैकडेटेड पॉइंट है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टरली के रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड अभी से मुझे नहीं लगता कि अभी से ये स्क्रीनर वाले मार्च क्वार्टर की प्रेडिक्शन कर रही है। बाकी अगर कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं पे करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 34% के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। एंड 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 साल की कंपैरिजन में कम है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 84 लाख के आसपास प्रॉफिट दिया था और कंपनी प्रॉफिटेबल है। अकॉर्डिंग टू, देखो जितना डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया। हो सकता है कि कभी पहले कभी दिया होगा, लेकिन जितना डेटा यहाँ पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कंपनी कभी भी लॉस नहीं दिया है। कंपनी करंट TTM में ऑलरेडी 3 करोड़ की प्रॉफिट दे रही है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग आराम से 5 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के पास, देखो यहाँ पे देखो, पहले दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्च के बाद से कोई भी अपडेट नहीं है। हो सकता है सितंबर के क्वार्टर में कंपनी ने डेब्ट इंक्रीज किया हो या तो फिर डेब्ट रिड्यूस किया, लेकिन मार्च के बाद की कोई भी अपडेट नहीं है। अकॉर्डिंग टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने काफ़ी सही इंप्रूवमेंट दिखाई थी इन बैलेंस शीट। पहले अनकंट्रोल्ड डेब्ट था 2020 की फाइनेंशियल ईयर में, और 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके कंट्रोल डेब्ट कर लिया है। उसके बाद कैश फ्लोज के रिगार्डिंग भी अगेन कोई अपडेट नहीं है। तो डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देख सकते हो, अगर 3 साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो इंटायरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कांस्टेंट है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। प्रोमोटर्स में चेक कर लो कौन कौन है, यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। बाकी अगर रही बात पब्लिक की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 58.53% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को, और उसके पीछे का रीज़न जो है वो ये है, कंपनी महीनों तक कंसोलिडेट करती है तो शॉर्ट टर्म में कोई सेंस नहीं बनता है। लेना है तो स्विंग ट्रेड लो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है, एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी। बाकी आप लोगों के ऊपर है जो आप लोगों को ठीक लगे। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है, मतलब इंट्राडे ट्रेड इसमें अलाउड नहीं है। अभी देखते हैं कि क्वांटिटी कितना निकल के आई है, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज तो 100 ही निकल के आएगी। यहाँ पर देख सकते हो 1200 के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है और डिलीवरी परसेंटेज 100 ही है, क्योंकि इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड ही नहीं है। और अभी देखना यही है कि ये जो 1200 के आसपास का जो वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा, वो तो हम लोग को BSE के डेली चार्ट पे जाके ही पता चलेगा। और
उसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। पहले वॉल्यूम चेक कर रहा था, तो वॉल्यूम देखो कंपनी की जो एवरेज वॉल्यूम है वो अराउंड निकल के आ रही है 3.8 के आसपास, लेकिन आज आई है 1196 के आसपास की वॉल्यूम, मतलब एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। आज कंपनी 2.19% डाउन थी और 47 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज देखो पहले कंपनी इस यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद अपना जो टारगेट है वो अचीव हो गया, 55 का टारगेट अचीव हो गया रिट्रेसमेंट के बाद। तो अभी देखो अभी कंपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो मैं यही बोलूँगा यहाँ से जब कंपनी 46 के लेवल से जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 55, 61, 67.75, 77.4 एंड 85.15। ये हो गया आप लोगों का टारगेट। और ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि कंपनी इससे नीचे गिरेगी अगर बाई चांस यहाँ से स्लिप होती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो रेंज दिख रहा है आप लोगों को, ये एक मतलब 46.1 पे इसकी सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये जो आप लोगों को टोटल रेंज दिख रहा है अप टू लगा लो ऑलमोस्ट अप टू 42, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कंपनी के लिए। इससे देखो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है तो इससे नीचे गिरने के चांसेस काफ़ी कम है। मुझे तो लगता है कि कंपनी यहाँ से ही सपोर्ट लेगी। जब कंपनी यहाँ से कंफर्म सपोर्ट लेगी तो आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 55, 61 एंड सो ऑन। ये हो गया एज सिंपल एज दैट। अगर बाई चांस मान लेते हैं कोई भी बैड न्यूज़ के चलते कंपनी अगर 40 के नीचे गिरती है तो बहुत नीचे का लेवल कंपनी दिखा सकती है। हो सकता है 20 रुपये की भी लेवल कंपनी दिखा दे, क्योंकि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग साफ साफ। इसलिए बोल रहा था कि कंपनी इसके नीचे नहीं गिर सकती है। नहीं तो 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन मुश्किल है, टफ है, इम्पॉसिबल नहीं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।